मंदसौर में मंडी व्यापारियों ने दिया सांसद को ज्ञापन में नए एक्ट में लाए प्रावधानों को बदलने की मांग। मंडी शुल्क कम करने की मांग कर रहे व्यापारी। 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है व्यापारी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि एक्ट का किसानों के साथ साथ अब मंडी व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। एक्ट में सरकार जहां किसानों को अपनी फसल मंडी के बाहर बेचने की इजाजत दी गई है, तो वही मंडी व्यापारी अब इसके विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। व्यापारियों की मांग है कि मंडी के बाहर फसल बेचने पर जो मंडी टैक्स खत्म किया गया है, उसमें मंडी व्यापारियों जाहिर इससे जुड़े हर कर्मचारी को बहुत नुकसान होगा। इसके साथ में मंडी शुल्क कम करने की मांग भी व्यापारी कर रहे हैं, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ की मंदसौर इकाई ने मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में व्यापारियों ने मांग की है कि प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जा रहे मंडी शुल्क को कम किया जाए। वर्तमान में जो मंडी शुल्क 1 रुपए 40 पैसे लग रहा है, वो 50 पैसे तक किया जाए, ताकि व्यापारियों को नया एक्ट लागू होने के बाद भी फायदा मिल सके। इसके साथ ही व्यापारी मंडी में होने वाली कागजी कार्यवाही को भी कम करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन दिया है, जिस पर सांसद सुधीर गुप्ता का कहना है कि व्यापारी व्यापार का मुख्य अंग है, ऐसे में उनकी चाही बाधाओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने व्यापारी को कहा है कि वर्तमान में आचार संहिता लग जाने के कारण अभी सुनवाई होना मुश्किल है, इसीलिए आप फिलहाल व्यापार प्रारंभ करें, फिर आचार संहिता खत्म होने पर आपकी बात को संबंधित तक पहुंचाया जाएगा। अरे यार चलो ठीक हो गया। कोविड का श्रेय व्यापारियों को न मिले, इसकी चिंता आप करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारे द्वारा ही ज़्यादा होता है, नेताओं के द्वारा ज़्यादा होता है। का जो मध्य प्रदेश अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ के आह्वान पर करीब 8-10 दिन से पूरी मध्य प्रदेश की मंडियां बंद है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार मंडी टैक्स में जो हमारा शुल्क लगता है वो 1 रुपये 70 पैसे लगता है। अन्य मंडियों में कई प्रदेशों में 50 पैसे मंडी शुल्क है। तो उस मांग को लेकर अभी सरकार का जो अमेंडमेंट आया है, उसमें आया कि प्राइवेट में आप यदि बाहर कहीं भी हम माल ले लेते हैं तो हमें कोई मंडी शुल्क नहीं दिया जाता, और हम मंडी में यदि 1 रुपये 70 पैसे मंडी शुल्क चुका के हम व्यापार करेंगे, और बाहर वाला जो मल्टीनेशनल कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां आती है, वो बिना मंडी टैक्स की व्यापार करेगी, तो मंडी व्यापारी के साथ हज़ारों माल, हज़ारों तुलावटी, हज़ारों जो हमारी मतलब मजदूर भाइयाँ लोग और कई लोग उस परिवार से हज़ारों करोड़ों लोग पलते हैं। तो हमारा निवेदन है कि मध्य प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से सभी व्यापारी संघ के आवेदन पर आज हमने सांसद जी को ज्ञापन में दिया। हमारा सिर्फ आग्रह है कि आप मंडी शुल्क को 50% किया जाए, और 50% और ये निराश्रित शुल्क जो 20 पैसे लगाया जाता है वो भी उसको समाप्त किया जाए। और चूँकि जो हमको भूखंड दिए जाते हैं, जो गोदाम दिए जाते हैं, हमें हर 3 साल में लीज रेंट बढ़ाई जाती है। पूर्व में चूँकि ये कानून था कि हमें रजिस्ट्री कर जो उसकी कीमत होती थी, गाइडलाइन जो सरकार की होती है, उस कीमत पर हमें दिया जाता था। ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कई समय से मध्य प्रदेश जो मंडी व्यापारी संघ है, उन हम सभी मिल गए बहुत लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से हम कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब व्यापारी चूँकि बहुत परेशान हो चुका है, तो व्यापारी संघ ने पूरे मध्य प्रदेश की मंडियाँ भी बंद कर रखी, और आज माननीय सांसद जी को ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात रखी है। और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि चूँकि अभी आचार संहिता का दौर है और बहुत जल्दी ही मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वह इस संबंध में जल्दी व्यापारियों को हमें बिल्कुल इस लाभ से जल्दी मुक्त कराएंगे। हमारी मांगों को लेकर सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है कि अभी 24 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है कुछ मांगों को लेकर। उसमें प्रथम मांग है हमारा मंडी टैक्स 50 पैसे किया जाए एवं अन्य कागजी कार्रवाई कम की जाए। उसको लेकर आज सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि जो भी नए कानून जो आया है उसके तहत मंडी क्षेत्र के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं है, वो मंडी के अंदर 1.70 पैसा मंडी टैक्स है। उसका हमारा विरोध है और इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा मंडी टैक्स 50 पैसा किया जाए। क्या कब तक संभावना मानी जा रही है मंडी चालू होने की? अभी हमारी महासंघ की बातचीत चल रही है, जब तक उनका आदेश नहीं आता जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है, क्या नहीं, व्यापारियों की अपनी समस्याएं और उनके सुझाव हैं।
और निश्चित रूप से ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है और भारत सरकार जितना भी कृषि कल्याण के लिए काम कर रहा है उसमें जहाँ जहाँ जो अगर बाधाएं भी आती है तो हम उनकी सुनवाई करेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि मुक्त व्यापार की तरफ देश आगे बढ़ रहा है ताकि किसानों को अपनी उपज का संपूर्ण मूल्य मिल सके और व्यापार निर्बाध गति से चले। क्योंकि हम एक बात जानते हैं, बिना व्यापार के तो कहीं कोई चीज़ संभव होती नहीं है, लेकिन व्यापार के तरीके और कितने परिष्कृत करके और देश के सामने लाए जाएं ताकि असुविधा और पूर्ण मूल्य मिलने में बाधाएं दूर हो और व्यापारी भी अपना व्यापार ठीक करे और किसानों को भी संपूर्ण सम्मान से उनकी उपज का पूर्ण मूल्य प्राप्त हो जाए। यही परिवर्तन का दौर है, यही परिवर्तन की आवाज़ थी और इसीलिए भारत सरकार ने भी उसे लागू करके आगे बढ़ाया है। सर क्या संभावना मंडियां कब तक चालू हो जाएगी? ये सब बंद है? नहीं, ये तो देखिए एक बात है, हमने तो आग्रह किया है कि आचार संहिता का दौर है और व्यापारियों को उन्होंने अपनी बात को कह लिया है। सरकार के और सभी संबंधित पक्षों के बात समझ में आई है। इस पर जब भी निर्णय करने के लिए व्यापारिक एसोसिएशनों के साथ आचार संहिता के बाद बैठने का हम अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश करेंगे।